हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 5 इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन को जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। Why is Rajkumar Shukla described as being resolute? resolute का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय वाला। तो इंडिगो चैप्टर में राजकुमार शुक्ला जो एक पीजेंट है, एक किसान है, उसको रेजोल्यूट क्यों कहा गया है? राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर इलिटरेट पीजेंट विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। राजकुमार शुक्ला एक गरीब अनपढ़ पीजेंट है, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन की भावना है। ही हैड कम फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज टू लखनऊ। वह लखनऊ चंपारण जिले से आया है, और चंपारण जिला कहाँ है? वह हिमालय की तलहटी में है। ही वॉन्टेड टू टेक गांधी जी टू चंपारण। वह गांधी जी को चंपारण लेकर के जाना चाहता है, बट गांधी जी हैड मैनी अपॉइंटमेंट्स, सो गांधी जी रिफ्यूज्ड। गांधी जी की पहले से ही बहुत ही अपॉइंटमेंट्स थी, काफ़ी सारी, तो इसलिए गांधी जी ने मना कर दिया कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। शुक्ला फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर। ही ऑल्सो अकम्पनीड गांधी जी नियर अहमदाबाद टू द आश्रम। राजकुमार शुक्ला ने क्या किया? जहाँ जहाँ गांधी जी जाते वहाँ वहाँ उसके साथ चला जाता। इवन के वह अहमदाबाद में जो आश्रम है वहाँ पे भी गांधी जी के साथ साथ चला गया। देन गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड एंड फिक्स्ड अ डेट टू मीट कैलकाटा। गांधी जी राजकुमार शुक्ला से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उसे एक डेट दे दी, कहाँ पे मिलने की? कैलकाटा में, कि वह मुझे कलकत्ता आकर के मिल सकता है। इन दिस वे शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। इसलिए शुक्ला को रेजोल्यूट कहा है, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कहा गया है। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट? जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे उन्होंने गांधी जी को दूसरा पीजेंट क्यों समझा? कि यह भी राजकुमार शुक्ला की तरह ही एक किसान है। शुक्ला टुक गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट। गांधी जी वॉज ऑल्सो वेयरिंग अ सिंपल धोती, सो दे थॉट गांधी जी टू बी एन अनदर पीजेंट एंड डिडंट अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पे ले गया। वहाँ पे नौकरों ने समझा कि जैसे शुक्ला एक पुअर गरीब पीजेंट है, वैसे ही गांधी जी भी होंगे, क्योंकि गांधी जी भी एक केवल सिंपल धोती पहने हुए थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी को भी दूसरा पीजेंट समझ लिया और गांधी जी को कुएं से पानी पीने के लिए भी, ड्रॉ करने के लिए भी अलाउ नहीं किया। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि गांधी जी को क्यों नहीं अलाउ किया गया कुएं से पानी लेने के लिए, तो आप उसका आंसर भी यही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट? जो इंडियन पीजेंट्स थे वे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की जमीनों को यूज करते थे, तो उसके रेंट के तौर पे क्या देते थे? आपने ये बताना है कि उसके ज़मीन को यूज करने के लिए वे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को क्या पे करते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांट इंस्टेड ऑफ इंडिगो एंड व्हाई?
आगे क्वेश्चन ये है कि अगर वे इंडिगो एज अ रेंट देते थे तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने अब इंडिगो लेने से मना क्यों कर दिया था, ये बताना है आपने। एंड वाई द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट। इंडिगो एक क्रॉप है और जो चंपारण की मेन क्रॉप होती थी, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को इंडिगो रेंट के तौर पे पीजेंट्स देते थे। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, क्योंकि अब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली थी। सो द लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। अब लैंडलॉर्ड्स चाहते थे कि हम इंडियन पीजेंट्स को जो 15% का एक अरेंजमेंट है कि 15% ज़मीन पर आप इंडिगो ग्रो करेंगे, उससे हम फ्री कर देंगे और वे हमें उस 15% के बदले कंपनसेशन मनी दे दें, कि हमें उसके बदले पैसा दे दें और उनको अब इंडिगो ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? दे डिड सो बिकॉज नेचुरल इंडिगो बिकेम कॉस्टली देन सिंथेटिक इंडिगो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली थी और सिंथेटिक इंडिगो कम महंगी थी किससे? इंडिगो से, जो नेचुरल इंडिगो है, यानी कि नेचुरल इंडिगो सिंथेटिक इंडिगो से ज़्यादा महंगी थी। इसलिए उन्होंने नेचुरल इंडिगो को लेना बंद कर दिया और क्या कहा कि आप उसके बदले हमें कंपनसेशन दे दें, उसके बदले हमें पैसा दे दें। वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी ने कहा था कि हमें 50% चाहिए, लेकिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कहने लगे कि हम तो 25% कंपनसेशन रिफंड करेंगे फार्मर्स को, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो गांधी जी 25% पे ही एग्री क्यों हो गए, ये बताना है। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट वांट टू पे द पुअर पीजेंट्स, सो दे प्लान्ड टू प्रोलॉन्ग द डिस्प्यूट। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स भारतीय गरीब किसानों को पैसा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्लान किया कि वे इस डिस्प्यूट को काफ़ी लंबा खींच देंगे। ये जो झगड़ा चल रहा है इसको काफ़ी लंबा चला देंगे। दे आस्क्ड गांधी जी दैट दे वुड रिफंड ओनली 25%। उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप 50% मांग रहे हैं, लेकिन हम केवल 25% ही रिफंड करेंगे। उनको ये था कि गांधी जी इस बात पर अड़ जाएंगे कि नहीं, हमें 50% ही चाहिए। लेकिन गांधी जी एग्रीड एट वंस बिकॉज फॉर हिम मनी वॉज लेस इम्पोर्टेंट, क्योंकि गांधी जी के लिए पैसा कम महत्वपूर्ण था। ही ओनली वॉन्टेड द ब्रिटिशर्स टू कंप्रोमाइज विद देयर प्राइड। वे तो चाहते थे कि जो एक अभिमान है अंग्रेजों के अंदर, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अंदर, वे उससे कंप्रोमाइज करें, उनका अभिमान टूटना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि पैसा तो कम इम्पोर्टेंट है और इसीलिए वे 25% रिफंड पर ही एग्री हो गए। वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड? चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये आपको बताना है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल के पास हिमालयों की तलहटी में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। इट इज इन बिहार, और कहाँ पे है ये? बिहार में है। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। एक प्राचीन एग्रीमेंट था, एंशिएंट अरेंजमेंट था, उसके अनुसार चंपारण के पीजेंट्स शेयर क्रॉपर्स थे। दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड एंड गिव इट टू द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। और उस अरेंजमेंट के तहत गरीब किसानों को 15% ज़मीन पर इंडिगो ग्रो करनी थी। इंडिगो जो एक क्रॉप है, और उसे अंग्रेज जमींदारों को रेंट के तौर पर देना होता था। हाउ डिड द चंपारण एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? चंपारण एपिसोड ने पीजेंट्स की प्लाइट को, दुख दर्द को कैसे चेंज कर दिया?
जो उनकी पीड़ा थी कि अंग्रेज लोग अब उनसे 15% इंडिगो ग्रो करने के लिए नहीं कहते हैं, वो उसका कंपनसेशन मांग रहे हैं। द पीजेंट्स वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस। एक तो पीजेंट्स को जो है बचा लिया गया, इससे या वे कोर्ट में पैसा खर्च नहीं करेंगे और अपना समय भी बर्बाद नहीं करेंगे। गरीबों को इस बात से बचाया गया, गरीब किसानों को। आफ्टर सम ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स गेव अप कंट्रोल टू ऑफ देयर एस्टेट्स। और उसके कुछ सालों के बाद जब चंपारण एपिसोड हो गया तो अंग्रेज जो किसान थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने उनके पास जो ज़मीनें थी उन पे अपना अधिकार छोड़ दिया। दीज एस्टेट्स वर नाउ रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। और ये एस्टेट्स किसको दे दिए गए? पीजेंट्स को दे दिए गए। इन दिस वे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। तो इंडिगो जो शेयर क्रॉपिंग थी वो भी डिसअपियर हो गई और किसानों के दुख दर्द भी दूर हो गए। उनको उनके जो एस्टेट्स थे, जो ज़मीनें थी, वो वापस अंग्रेजों से मिल गई। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। जो चंपारण का युद्ध था, जो चंपारण में एक शेयर क्रॉपर्स का एग्रीमेंट था, उसका युद्ध जीत लिया गया। वट लेट गांधी जी टू मेक दिस रिमार्क। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। द लॉयर्स फर्स्ट डिसाइडेड टू रिटर्न होम इफ गांधी जी वॉज अरेस्टेड। सबसे पहले तो जो लॉयर्स थे, राजेंद्र प्रसाद और बाकी के वकील, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे अपने घर चले जाएंगे अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। बट दे सून realized their mistake. Then they declared that they would fight for the peasants till the end. At this, Gandhiji pleased and exclaimed, "The battle of Champaran is won." बाद में वकीलों ने डिक्लेयर कर दिया कि वे किसानों के लिए लास्ट तक लड़ेंगे। और जब ये गांधी जी ने सुना तो गांधी जी ने कहा कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि चंपारण का युद्ध अब जो है वो जीत लिया गया है। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। चंपारण एपिसोड को गांधी जी अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट क्यों मानते थे? द चंपारण एपिसोड बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू ईज द सफरिंग्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। चंपारण एपिसोड एक ऐसा प्रयास था, एक ऐसा अटेम्प्ट था जो गरीब किसानों को, असंख्य गरीब किसानों को उनके दुख दर्द से, उनकी पीड़ाओं से मुक्त करने वाला था। गांधी जी एडमिटेड दैट ही हैड डन एन ऑर्डिनरी थिंग विद द सपोर्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। गांधी जी जब चंपारण गए थे तो उन्होंने चंपारण में जो गरीब किसान थे उनको उस एग्रीमेंट से मुक्त करा दिया था। तो गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने तो एक साधारण सी चीज़ की थी और उसमें लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा था। गांधी जी वाज ऑर्डर्ड टू लीव द प्लेस बट ही डिसओबेड द ऑर्डर। गांधी जी कहते हैं वहाँ पर मुझे उस जगह को छोड़कर जाने का आदेश भी आया, लेकिन उन्होंने उस आदेश को इग्नोर कर दिया, मना कर दिया। और मानने से मना करने के बाद क्या कहा? He said that he was not a lawbreaker and the British could not order him to leave his own country. गांधी जी ने कहा ना तो उन्होंने कानून को तोड़ा है, ना तो वे लॉ ब्रेकर हैं, और ना ही अंग्रेज लोग उसे उसके ही देश से जाने का आदेश दे सकते हैं। At last the case against गांधी जी was dropped in confusion. और गांधी जी के अगेंस्ट जो केस था कोर्ट में, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया। हैंस ही कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इसलिए गांधी जी ने ये समझा कि चंपारण एपिसोड उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। क्वेश्चंस के आंसर्स आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आप इसके वीडियो को जो है देख लें। हाउ डिड गांधी जी टीच हिज फॉलोअर्स अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने
अपने अनुयायियों को सेल्फ रिलायंस में, अपने ऊपर भरोसा करना, सेल्फ रिलायंस अपने ऊपर विश्वास करना, इसका एक लेसन कैसे सिखाया, कैसे बताया सेल्फ रिलायंस का लेसन। चार्ल्स फ्रायर एंड्रयूज, द इंग्लिश फॉलोअर ऑफ गांधी जी, केम टू बिड हिम फेयरवेल। गांधी जी के एक फॉलोअर थे, अंग्रेज व्यक्ति चार्ल्स फ्रायर एंड्रयूज, वे गांधी जी के पास आए उनसे विदाई लेने के लिए। गांधी's lawyers friends asked Andrews to stay on and support them। गांधी जी के जो मित्र थे, जो वकील मित्र थे, उन्होंने एंड्रयूज को कहा कि वे यहीं पर रुक जाए और उनको सपोर्ट करे। बट गांधी जी अपोज्ड द सजेशन एंड आस्क्ड देम टू फेस द क्राइसिस इंडिपेंडेंटली। गांधी जी ने उनके सुझाव को मना कर दिया, उसका विरोध किया और कहा कि उन्होंने खुद ही इस समस्या को फेस करना है। ऑल एग्रीड एंड गांधी जी सेड दे वुड विन द बैटल बाय रिलाइंग ऑन देमसेल्व्स। सभी इस बात पे सहमत हो गए। तब गांधी जी ने कहा कि उन्होंने तो युद्ध जीत लिया है, क्योंकि वे अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, और अपने ऊपर निर्भर रहेंगे तो ये नहीं होगा कि किसी की मदद लेकर उन्होंने इस एपिसोड को, इस एग्रीमेंट को तोड़वाया है, इस एग्रीमेंट को ख़त्म किया है। इन दिस वे गांधी जी taught his followers a lesson in self reliance। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What did the peasants pay the British landlords as rent? Explain। एक रेंट के तौर पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पीजेंट्स क्या देते थे? ये क्वेश्चन इस प्रकार का पहले भी आ गया है, लेकिन उसमें यह था कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने अब इंडिगो को एज ए रेंट लेने से मना क्यों कर दिया था। तो आइए देखते हैं एज ए रेंट क्या देते थे। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स के साथ एक लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था अंग्रेज जमींदारों ने। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल फार्मर्स टू ग्रो 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने कहा फार्मर्स को कि वे 3/20 या फिर 15% होल्डिंग पर इंडिगो ग्रो करेंगे, यानी कि 100% ज़मीन में से 15% पे या 3/20 लैंड पे इंडिगो ग्रो करेंगे। इंडिगो वॉज द चीप कमर्शियल क्रॉप, क्योंकि इंडिगो उस समय की चीप कमर्शियल क्रॉप थी, इसलिए दे डिमांडेड इंडिगो एज रेंट। इसलिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने इंडिगो को ही एक रेंट के तौर पर डिमांड कर लिया। व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी के अगेंस्ट जो केस था उसको समाप्त कर दिया था। क्यों किया गया था ऐसा क्या हुआ था? तो आइए जानते हैं। व्हेन गांधी जी वॉज आस्क्ड टू अपीयर इन द कोर्ट इन मोतीहारी, thousands of peasants held a demonstration around the court। जब गांधी जी को कोर्ट में अपेयर होने के लिए कहा गया कि मोतीहारी के कोर्ट में आप अपेयर होइए, तब हजारों की संख्या में वहां पर किसान आ गए। द ऑफिशियल्स वर बैफल्ड, जो वहां पर अंग्रेज ऑफिसर थे वे कंफ्यूज हो गए। एंड द कोर्ट ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड, और कोर्ट की ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया गया। द जज सेड दैट ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। जज ने भी कह दिया कि कई दिनों तक वह भी जजमेंट नहीं डिलीवर करेगा, नहीं बताएगा कि क्या निर्णय लिया गया है। गांधी जी वॉज अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी आफ्टर हैविंग बेल। गांधी जी को भी कह दिया गया कि वह बेल ले लें, जमानत ले लें, बट गांधी जी रिफ्यूज्ड टू हैव बेल, लेकिन गांधी जी ने बेल लेने से इनकार कर दिया। देन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। तब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दे दिया कि केस को जो है ड्रॉप कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इन दिस वे सिविल डिसोबियंस हैड ट्रिप्ड। और इस प्रकार से एक और मैसेज कि सिविल डिसोबियंस,
सविनय अवज्ञा की भी जीत हुई। अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि सिविल डिसओबियंस हैड ट्रिम्प्ड हाउ, तो आप उसके लिए भी सेम आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द चंपारण पीजेंट्स रिएक्ट व्हेन दे हर्ड दैट अ महात्मा हैड कम टू हेल्प देम। जब चंपारण के किसानों ने ये सुना कि कोई महात्मा आया है जो उनकी हेल्प के लिए आया है, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। When the Champaran peasants heard that a Mahatma had come to help them, they began arriving on foot and by conveyance. वे साधनों से, यातायात के साधनों से और पैदल ही चल करके महात्मा गांधी जी को देखने के लिए आ गए। टू गेट अ ग्लिम्पस ऑफ देयर चैंपियन, अपने चैंपियन की एक झलक पाने के लिए वे सब लोग आ जाते हैं जैसे ही वे सुनते हैं कि एक महात्मा उनकी मदद करने के लिए आया है। द लॉयर्स ऑल्सो केम टू ब्रीफ गांधी जी, और लॉयर्स भी गांधी जी के पास आ गए पूरे मैटर को ब्रीफ करने के लिए कि पूरा मामला क्या है। वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण। गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया कि वह पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे उसके बाद चंपारण जाएंगे। इन ऑर्डर टू गेट complete information about the condition of peasants at चंपारण। चंपारण में किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए गांधी जी डिसाइड करते हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जाने के का वह निर्णय करते हैं। He was received by J.B. Kripalani, who was a professor at Arts College. वहाँ पर J.B. Kripalani प्रोफेसर उनको रिसीव करते हैं। Here गांधी जी collected complete information about the matter, और यहाँ पर गांधी जी मैटर की पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। उनको ये भी था कि राजकुमार शुक्ला वाज अनेबल टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर, इसलिए भी वे चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरनगर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड गांधी जी डू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस। चंपारण के जो गांव थे वहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देख करके गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ऑब्जर्व्ड द पैथेटिक कंडीशन ऑफ चंपारण विलेजेस। चंपारण के जो गांव थे चंपारण जिले के, वहाँ के बड़ी दयनीय कंडीशन को ऑब्जर्व किया। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, टीचर को अपील की गांधी जी ने कि टीचर्स यहाँ आए। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक ज्वाइंड गांधी जी विद देयर वाइफ्स। महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो गांधी जी के डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ आकर के वहाँ पे गांधी जी को ज्वाइन कर लिया। गांधी's वाइफ एंड हिज सन्स अराइव्ड फ्रॉम आश्रम। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई और गांधी जी के बेटे, उनके बेटे भी वहाँ पर आ गए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल ओपन किए गए। कस्तूरबाई taught the rules on community and personal sanitation। कस्तूरबाई ने लोगों को सामाजिक और पर्सनल, सामुदायिक और व्यक्तिगत साफ सफाई के नियमों के बारे में बताया। गांधी जी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। और गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी हायर कर लिया जो वहाँ पे 6 महीनों के लिए अपनी सर्विस देने के लिए रेडी हो गया। और वहाँ पर उस डॉक्टर का क्या कार्य था कि वो लोगों को दवाई देता था। इस प्रकार से गांधी जी ने बहुत सारे कार्य वहाँ पर किए। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा, आपको ये बताना है। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। When Gandhiji came to know that the lawyers
वर चार्जिंग वेरी हाई फीस फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स। जब गांधी जी को पता चला कि वकील गरीब किसानों से बहुत हाई फीस चार्ज कर रहे हैं, ही चाइल्ड देम, उन्होंने उनको डांटा। ही सेड दैट द पुअर पीजेंट्स वर फियर स्ट्रिकन एंड नॉट एबल टू पे हाई फीस। उन्होंने कहा कि एक तो पहले से ही बहुत गरीब हैं, डरे हुए हैं और हाई फीस नहीं दे सकते, और आप इतनी हाई फीस इनसे ले रहे हो। सो इट वॉज यूजलेस, तो ये सब तो यूजलेस है टू गो कोर्ट्स में जाना तो यूजलेस है, कोई फ़ायदा नहीं है कोर्ट्स में जाने का। ही सेड दैट आवर फर्स्ट ड्यूटी वॉज टू मेक द पीजेंट्स फ्री फ्रॉम फियर। उन्होंने कहा कि हमारी पहली ड्यूटी क्या है, लोगों को डर से मुक्त करना, उनके अंदर जो डर है अंग्रेज लोगों का, उससे उनको मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।